আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, गोखरो আমি। बीजेपी के मिशन बंगाल में इस डायलॉग से धांसू एंट्री मारने वाले मिथुन चक्रवर्ती के साथ खेला हो गया। জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক বলে ছবি। আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখ। 7 मार्च 2021 को जब अपने ही अंदाज में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में शामिल होने के साथ ये डायलॉग बाजी की थी, तब उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि खुद को कोबरा बताने वाले इस डायलॉग के लिए कानूनी धाराएं उन्हें डस लेंगी। জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। जो मिथुन कह रहे थे कि मारूंगा यहाँ और लाश शमशान में जाकर गिरेगी, उन्हें कोलकाता में मारे गए डायलॉग के लिए मुंबई से वर्चुअल पूछताछ में जवाब देना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिठुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल में मिथुन ने पूरा जोर लगाया, फिर भी वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। वहीं दीदी यानी ममता बनर्जी चुनावी खेला में बाजी मार गई। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के सियासी संग्राम से दूर मुंबई जाकर भी अपने डायलॉग के लिए पूछताछ का सामना कर रहे हैं। वो भी उस दिन जिस दिन वो अपने जन्मदिन की खुशियों में डूबे थे। उनके जन्मदिन का स्वाद कोलकाता पुलिस ने कड़वा कर दिया जब उसने मुंबई में मौजूद मिथुन से लगभग आधे घंटे तक वर्चुअली पूछताछ की। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रचार किया था। रैलियों में पब्लिक डिमांड पर उन्होंने कई बार ये दोनों डायलॉग मारे थे। तृणमूल कांग्रेस को इन पर आपत्ति हो गई। 6 मई 2021 को टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि ये डायलॉग राज्य में चुनावी हिंसा का कारण बने। यही नहीं, चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए भी मिथुन जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505, 153A, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को शायद ही थोड़ा सा गुमान था कि कोलकाता में प्रधानमंत्री की ब्रिगेड परेड रैली में उनका बोला गया डायलॉग उनके गले की हड्डी बन जाएगा। हालांकि थोड़ा आभास तो हो गया था उन्होंने, क्योंकि उसके बाद की चुनावी जनसभाओं में उन्होंने इन डायलॉग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों डायलॉग का उन्होंने इस्तेमाल जितना बीजेपी के लिए नहीं किया, उससे ज़्यादा टीएमसी की जनसभाओं में किया। लेकिन मामला और मुकदमा उन पर अभी हुआ। मिथुन ने एफआईआर को खारिज करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें पूछताछ में वर्चुअली शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद सुबह 10:05 पर कोलकाता पुलिस ने मिथुन से पूछताछ की। मिथुन कह चुके हैं कि ये डायलॉग महज मनोरंजन के लिए थे। उनका इरादा किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना नहीं था और वो निर्दोष हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले शुरू हुई तलखी अब भी जारी है। एक दूसरे की पार्टी के नेताओं पर कानूनी फेर में फंसाने की चाल चली जा रही है। ऐसे में शायद मिथुन अब खुद को इस डायलॉग बाजी के लिए कोस रहे होंगे। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।